हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको 10th क्लास की 8.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। और देखिएगा, मैंने 8.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन पहले की वीडियो में दे रखा है। 2 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उनको देखिएगा जाकर। और फिर उसके बाद 8.2 देखिएगा। इसके बाद मैं आपको 8.3 दूंगा। मैं और भी क्लासेस की वीडियो बनाता हूँ, जैसे 12th क्लास की, तो 12th क्लास की भी वीडियो में डालता हूँ, आप उनको देखिएगा। और अगर आपको कोई भी और अदर क्वेश्चन पूछना है एनसीईआरटी के अलावा, किसी भी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, किसी का भी, तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे उसका हल ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और देखिएगा, अब हमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए टेबल की, इस एक्सरसाइज के लिए टेबल की जरूरत होगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, ये क्वेश्चन है। देखिएगा आप, क्या है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। इनमें हमें क्या लिखना होगा, इनकी वैल्यूज लिखनी है, उन्हें सॉल्व करना है, फिर आंसर आएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हमें टेबल आनी चाहिए, टेबल हमने आपको बनाना सिखाई है, जाकर आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 30 की होती है, साइन 60 की होती है, तो √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3 मिलकर 3 हो जाता है, 3/4 प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4/4 हो गया, कट होके आंसर आ गया 1। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। यह क्वेश्चन एक बार और मैच करेंगे। 2tan² 45 डिग्री cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60। लिखिएगा वैल्यू 2। tan² 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस cos² 30 डिग्री, cos की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया। sin 60 की वैल्यू भी यही होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखिए, आपको जो सेम टू सेम मिलना है, अपोजिट साइन की मिलना है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर बच जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। ये हो गया आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट देखिएगा, ये 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड पार्ट है, तो हम इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। देखिएगा, यहां पर वैल्यू लगाएंगे हम, तो देखिएगा cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√5 √2 सॉरी। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 के अपोजिट, यानी कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3 प्लस cosic 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है उसकी 1/, यानी कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosic 30 की हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी 2। क्या करेंगे आप, 1/√, ऐसे ही लेंगे और इसके बाद इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे √3 का। क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ओके, फिर क्या करेंगे, 1/√2 आप ऐसे ही लिखेंगे, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, 1 + √3/3। फिर क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि डिवाइडेशन में अगर 2 फ्रैक्शंस होंगी, उनको मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो एक फ्रैक्शन क्या होती है, पलट जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाते हैं अपनी प्लेस। 2 1 + √3, 2 1 + √3, ठीक है। हाँ, और ये कहता है 1/√2, सॉरी, ये 1/√2, ठीक है। ये आ गया आपका। देखिए क्या हो जाएगा, √3 अपॉन ये हो जाएगा 2√2, 3√+1। आंसर यहां पर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम एक साथ रैशनलाइज भी कर सकते हैं इसमें। देखिएगा, इसको रैशनलाइज करना होगा तो इस a + b की फॉर्म में अगर कभी भी किसी चीज को रैशनलाइज करना होता है तो उसके कंजुगेट a - b से
मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उस चीज में। और अगर जैसे रूट टू को रैशनलाइज करना है तो रूट टू की भी रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा हम चाहे तो एक ही में कर सकते हैं ये काम, हम एक बार में कर लेंगे इसको। पहले हम रूट टू को रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है भैया। रूट टू कर लिया हमने। रूट थ्री प्लस वन है, तो मैंने क्या कहा था, इसकी रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन से ऊपर, रूट थ्री माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप। तो मैंने ये एक साथ करने की कोशिश की है, देख लीजिए आप फिर से ध्यान से। मैंने करा क्या है, रूट टू को रैशनलाइज करने के लिए रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई की है। रूट थ्री प्लस वन को रैशनलाइज करने के लिए रूट थ्री माइनस वन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई की है। तो देखिए कैसे क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, या फिर आप एक एक करके भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम एक एक करके भी इसको कर सकते हैं। तो हम चले एक एक करके बता देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। हम तो कर देंगे लेकिन बच्चे कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं इस बड़े पार्ट को, यानी कि रूट थ्री प्लस वन को। तो रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, रूट थ्री और रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, और यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, थ्री माइनस रूट थ्री हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा, टू रूट टू, और ये हो जाएगा थ्री माइनस वन, यानी कि कितना हो जाएगा, टू। तो बच गया जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट टू इंटू टू, यानी कि हो जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर रूट टू। अभी भी रैशनलाइज नहीं है, डिनोमिनेटर अभी भी रैशनलाइज नहीं है। देखिए मैंने करा क्या, यहाँ पर मैंने रूट थ्री से ऊपर रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई की, रूट थ्री प्लस वन को रैशनलाइज करने के लिए रूट थ्री माइनस वन से ऊपर रूट थ्री माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई की। करने के बाद ये कंडीशन आ गई, टू रूट टू ऐसे ही लिख दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। थ्री मान रूट थ्री की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो थ्री रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा, रूट थ्री की वन से करेंगे तो माइनस का रूट थ्री, टू रूट टू, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन यानी टू हो गया, ठीक है। टू रूट टू और टू मिलकर फोर रूट टू हो गई, अभी भी रैशनलाइज नहीं हुआ। क्या बचा है इसमें रैशनलाइज करने के लिए, टू बचा है। तो क्या करते हैं इसमें, टू से ऊपर और टू से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, थ्री माइनस रूट टू और नीचे हो जाएगा फोर टू जा एट, सही है, फोर टू जा एट, और ये कितना हो जाएगा, थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स, रूट थ्री और रूट टू मिलकर रूट सिक्स हो जाता है, फोर इंटू एट का रूट कंप्लीट। देख लीजिएगा एक बार, अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, साइन 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 प्लस cos 45। क्वेश्चन को चेक आउट जरूर कीजिए नोट डाउन करने के बाद, क्योंकि गलत भी हो सकता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री अपॉन में cos 60 प्लस cot 40। देखिएगा ये क्वेश्चन है साइन 30 cos tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45। लगी वैल्यू लिखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस इसकी कितनी होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, जो कि साइन
60 की होगी। साइन 60 की वैल्यू को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे तो हमारा कॉसिक 60 मिलता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक थीटा 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2, 1 अपॉन में कर देंगे तो ये हो जाएगी 2/√3। ऐसे हम लोग देखेंगे तो देखिएगा sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो cos 30 की होगी, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की 1/2, और इसी के साथ cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इसके बाद इसको देख लेंगे तो देखिएगा इसमें 2√3 एलसीएम ले लिया, 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2√3 हो गया और माइनस का √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, नीचे भी ऐसे ले लेंगे 2√3 ले लेंगे, यहाँ भी एलसीएम तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 बचेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 प्लस 1 इसके नीचे ले लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1 2√3 आ जाएगा ये इस तरीके से। तो क्या है आंसर आपका, √3 और 2√3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3√3, 3√3 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 और 2√3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखिए करते बच्चों, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या बताया था कि नीचे अगर 2 पार्ट में a प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है या कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपका सिंगल दे रखा है जैसे कोई √2 √3 √4 तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें a प्लस बी की फॉर्म में देखा है तो हम a माइनस इसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3√3 माइनस 4, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 का सॉरी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वही आइडेंटिटी अपनी पुरानी वाली जो अलजेब्रा में लगती है, बहुत ज्यादा फेमस आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या चीज है, 3√3 और v क्या है 4, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए ऊपर का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a प्लस बी की आइडेंटिटी आप सबको मालूम होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर देंगे, 3 3 90 तो 27 अपॉन माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 अपॉन कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 में से 6 अपॉन 111, तो क्या हो जाएगा ये 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी कैलकुलेशन है, क्या करा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 27 हो जाता है। कैसे, अगर आप लोग ये भी अगर जानना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मैं 3√3 का स्क्वायर करता हूं तो कैसे, किसी बच्चों को नहीं आता है तो वो भी सीख सकता है। यहां पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 की 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है 3, यानी 27 ऐसा करके आया। ठीक है, तो ये 27 आ गया। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना हो जाएगा 16, और माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, नीचे 27 में से 16 लेस किया 11, और ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ आंसर 1 का 1
क्वेश्चन का फोर्थ आंसर, वन क्वेश्चन का फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। अब फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ आंसर थोड़ी देर के लिए टेबल रफ कर दे रहे हैं आप। टेबल आप लोग जानते ही हैं, मैं भी जानता हूं, लगा लेंगे, अगर आप देखते रहेंगे तो लगा के देख भी लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन वन का तो देखिएगा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। देखिएगा ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या है ये क्वेश्चन। 5 का फिफ्थ पार्ट फिर से मैच कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैच नहीं किया गया यहाँ से इधर उधर उतर गया, अगर आपका क्वेश्चन नोट डाउन गलत हो गया तो क्वेश्चन तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 5 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज कैसे लिखेंगे? अब तक तो आपको टेबल याद भी हो गई होगी। क्या होती है वैल्यू? cos 60 की वैल्यू कौन सी होती है? जो sin 30 की होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो cos 60 की क्या हो जाएगी? 1/2। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। 4 sec 30 की क्या होती है? sec 30 की वही वैल्यू होती है जो cos 30 की होती है। cos 30 sec 30 का क्या होता है? 1/, में होता है, यानी sec 30 इक्वल टू क्या होता है? 1/cos 30। तो देखिए cos 30 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है? क्या होती है? √3/2 cos 30 की। तो sec की क्या हो जाएगी? 2/√3, ठीक है भैया। माइनस 10 स्क्वायर 45 की 1। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टीज होती है, कहीं मेरी अगर आपको कहीं भी मेरे क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज लगती है या आपको कोई डिफिकल्टी महसूस होती है, तो आप इसको मेरे को कमेंट द्वारा बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने फिर कह दिया, एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी का भी क्वेश्चन है, तो आप वो मुझे भेजकर मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 30 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है? मैं आपको जो भी क्वेश्चन आपकी क्वेरी होगी मैं उसको आपको जरूर बताऊंगा। 5 प्लस 1/2 का 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन √3 का 3 प्लस 1। नीचे आ जाइए, 1/2 प्लस 3/1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये भी 3/4। तो देखिए बच्चों, आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 16/3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 4/4। कट कर दी, देखिएगा 1 और 3 मिलकर 4 हो गया, 4/4 ये कट हो गया और ऊपर खाली बच गया आपका। 5/4 प्लस 16/4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 4 नहीं सॉरी ये 3 है, 12 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? ये माइनस है बेटा, क्या मिस्टेक हो रही थी, माइनस। देखिए क्वेश्चन, एक बात और है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, अगर कहीं आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन अपने आप कहता है कि मैं मिस्टेक हो रहा हूं। तो देखिएगा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 कैसे? 1/12 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 79 माइनस 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 12, और ये हो जाएगा आपका 67/12। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का 1 का फिफ्थ पार्ट है, 1 का फिफ्थ पार्ट।